हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू राकेश जायसवाल ट्रेडर में आपका स्वागत है। तो चलो आज हम आपसे ये नहीं बात करेंगे कि कल का मार्केट कैसा रहेगा, आने वाला स्टॉक मार्केट कैसा रहेगा। आज हम लोग बात करते हैं कॉमन सा क्वेश्चन जो बहुत सारे लोगों का रहता है। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में जॉब करता हूँ, जहाँ पे मैं कस्टमर का वेल्थ मैनेजमेंट को देखता हूँ कि वो अपने कैपिटल को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने फाइनेंशियल कैसे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। तो हम लोग बात करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। आपसे पूछना चाहते हैं सिंपल सा क्वेश्चन, आपका पैसा आपके लिए काम करता है? कमेंट करके बता देना, आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो वेल एंड गुड। अब आप लोग बोलोगे कि नहीं, पैसा के लिए मुझे काम करना पड़ता है। बट एक बात याद रखो आप लोग, लाइफ में पैसा अगर आपका काम नहीं करता है तो आप कभी भी आपका वेल्थ क्रिएट नहीं हो सकता है। मेहनत करके कोई पैसा कमा सकता है, ठीक है, बट पैसा बहुत ज़्यादा कमाने के लिए स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। आपको अपने पैसे को यूटिलाइज करना पड़ेगा कि वो आप सोए भी रहे तो आपका पैसा काम करे। एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं आपको देता हूँ, ठीक है। आप बहुत सारे बिजनेसमैन को जानते हैं, जैसे लाइक अडानी सर को जानते होंगे, अंबानी सर को जानते होंगे, लाइक टाटा कंपनी के एमडी वगैरह को जानते हैं, ठीक है। और आप एक कॉमन सा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा, आप घर के पास एक रिक्शा चलाने वाला, एक ठेला चलाने वाले लोग को देखते हैं, वो उनसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट क्या है, उनका ज़्यादा पैसा बनता है या अडानी अंबानी सर का ज़्यादा पैसा बनता है, या एक बिजनेसमैन का पैसा ज़्यादा बनता है? आंसर आपके सामने है। वो दिन रात मेहनत करते हैं तो भी उनका पैसा नहीं बनता। वो दिन से मुश्किल 500 से 800 के बीच पैसा बना पाते हैं, और उनका जो एक्सपेंसेस होता है लास्ट में वो अपना मेडिकल मतलब इलाज करवाने भी जाते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, जहाँ पे मतलब आप देखो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कॉमन सा क्वेश्चन है, आंसर है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई अच्छे फैमिली का लोग जाकर इलाज नहीं करवाते हैं। जिनके पास पैसा नहीं है, जो अनएजुकेटेड हैं, तो वो लोग जाकर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज होती नहीं है, या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई होती नहीं है। वहाँ पे कोई भी अच्छे घर का, कोई वेल सेटेड घर का पढ़ाई करने नहीं जाता है। कभी भी आपने सुना है टैक्स देने वाले के बच्चे कोई सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं? नहीं। कोई टैक्स देने वाले के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं। तो आपको अपने आप पे काम करना पड़ेगा, आपको अपने अंदर पूछना पड़ेगा कि आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अब अपने पैसों को कैसे काम पे लगा सकते हो? अब आप लोग सोचो, आपका पर डे का मतलब मंथली इनकम 20,000 होता है, तो आप उसमें से 2,000 रुपये अगर आपके पास लाइबिलिटी नहीं है, यंग जनरेशन का मैं बात करूँ, अगर जिनका अनमेरिड है, लाइक मैं भी देखा हूँ, मैं भी यंग जनरेशन में, मुझे उस टाइम इतना आइडिया नहीं था, मैं यूट्यूब देखता था, तो मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है। जो गलतियाँ मैं चाहता हूँ कि आने वाला यंग जनरेशन जो मेरे जनरेशन में अभी हैं वो लोग ना करें। अगर आपका सैलरी 20,000 है, आप अपना एक्सपेंसेस सारा करने के बाद भी 3,000 मंथ बचाते हो ना, तो इसको SIP में डाल दो, म्यूचुअल फंड में डाल दो। आपका पैसा देखो कि आने वाले टाइम में आपका पैसा कितना ग्रो करता है। आप 3,000 का SIP करते हो ना मंथली का, तो आने वाले 5 साल में आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन जाएगा। और अगर आप रिटायरमेंट के बाद सोचो कि मैं रिटायरमेंट के बाद उसको पैसा निकालूंगा, तो आपका पैसा बहुत ज़्यादा एक सर्टेन अमाउंट आपको मिल सकता है। अब आप एक सोच रहे होगे कि अब SIP मैं करूं और सैलरी बढ़ते जाए तो क्या मैं टॉपअप कर सकता हूं? ऑफकोर्स, आपका अगर सैलरी अभी करंट में 20,000 है, अगर नेक्स्ट ईयर आपका 23 हो जाता है, तो आप अपना जो SIP 3,000 का चलाते हो उसको 3,300 कर दो, मतलब 10% इंक्रीज कर दो, सॉरी। इससे क्या होगा कि आपका पैसा बढ़ेगा। अब आप सोचते हो कि आपको बहुत सारे, हम लोग को कॉमन क्वेश्चन है, मैं भी एक छोटे से झारखंड के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे बहुत सारी मेंटेलिटी अभी भी है कि स्टॉक मार्केट को जुआ बोलते हैं। एक बात बताओ, आपकी कोई गाड़ी चलाते हो, आपको कुछ करने नहीं आता है, वो गाड़ी को आप ड्राइव करते हो, आपको गाड़ी चलाने नहीं आता है, आप ऑफकोर्स एक्सीडेंट करोगे, तो वो भी एक लाइक जुआ है। आप कोई तालाब में नहाने गए, कहीं स्विमिंग करने गए, आपको तैरने नहीं आता है, आप वहाँ डूब कर मर जाते हो, तो क्या गलती पानी का है? नहीं, आपका गलती है, क्योंकि आप डूबे हो, आपको तैरना नहीं आता है, पानी का कोई गलती नहीं है, ठीक है। अब उसमें क्या है, आपको सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट में पैसा, पता है ना, आपका जो स्टॉक में पैसा लगाते हो वो कंपनी अपना बिजनेस में वो पैसा को यूटिलाइज करती है। और एक चीज़ कॉमन सा क्वेश्चन है, बात है, आदमी हो या स्टॉक मार्केट, दोनों को जाना ऊपर है। आदमी या इंसान मरने के बाद ऊपर ही जाएगा और स्टॉक मार्केट भी ऊपर जाएगा, तो कोई नीचे होने का चांस नहीं है।
तो हाँ, अगर आप इंट्राडे करते हो, लाइक इंडेक्स वगैरह में करते हो, तो बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उसमें आपको सीख कर अपने कैपिटल का 10% ही यूटिलाइज करना चाहिए। ठीक है, मैं ज़्यादातर अगर बात करूँ तो मैं अपने आप में मैं ट्रेड बहुत ज़्यादा करता हूँ, इन्वेस्टमेंट बहुत कम करता हूँ। बट मेरा क्या है ना कि अभी मेरे ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटी है, बहुत लाइक कि मुझे अपने बहुत सारे ड्रीम को पूरा करना है। ठीक है, और मैं जॉब के साथ साथ मेरे क्लाइंट लोग भी हैं, वो अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट उनको ज़्यादा ट्रेड में उनको करना रहता है। तो मुझे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से हटकर मुझे इंडेक्स में ट्रेड करना पड़ता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करना पड़ता है। ठीक है, और ठीक है, आने वाला टाइम में अगर मेरा कैपिटल और ग्रो हो जाता है तो मैं भी अपना कुछ अमाउंट को इन्वेस्ट करूंगा। ठीक है, अगर बात करूँ, मेरी सिस्टर का भी बहुत अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, मेरे फैमिली में इन्वेस्टमेंट है, मेरी मम्मी का इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा रहता है। तो अगर मैं अपना पार्टिकुलर बात करूँ तो मेरा इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, और मेरी मम्मी का, मेरी सिस्टर का इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा उन लोगों का फोकस रहता है। तो आप अपना SIP स्टार्ट कर सकते हो। अब एक झारखंड का एक बात बताऊं, झारखंड में एक बहुत अच्छा गवर्नमेंट के, मतलब कोई भी गवर्नमेंट करती है, एक बहुत अच्छा योजना चालू हुई है, मैया योजना। अब मैया योजना में अभी शायद 2500 रुपये दिसंबर से मिलेगा। आई थिंक, मुझे लगता है दिसंबर से, मम्मी, दिसंबर से ना 2500 रुपया मैया योजना। नहीं 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 नहीं, मतलब झारखंड के अलावा। हाँ, मतलब देखो, मैं तो ये सब चीज़ पे बिलीव नहीं करता हूँ, मैं कभी अपने फैमिली को बोलता भी नहीं हूँ, ना मेरी फैमिली ये सब पैसा लेने जाती है। क्योंकि मेरा माइंडसेट होता है कि आप टैक्स देने वाला बनो, ना कि टैक्स के पैसा से जो बेनिफिट लेता है ना, वो लोग वही लेवल का रहता है। अगर आप गवर्नमेंट को टैक्स देते हो, आप अपने लेवल को इतना बड़ा बना लो कि आप गवर्नमेंट को टैक्स दो, ना कि गवर्नमेंट से आप पैसा लो। तो मेरा मानना ये रहता है, मेरी फैमिली में इस चीज़ में सपोर्ट करती है, और मेरे फैमिली कोई भी सरकारी, मतलब जो भी फ्री का चीज़ होता है उस पर, मतलब उस चीज़ को नहीं लेती है। ठीक है, और हमारा मेंटेलिटी भी ऐसा ना नहीं है, ना भगवान हमें ऐसा मेंटेलिटी दे। ठीक है, अब आप मैया योजना जो मिल रहा है, आप मैया योजना के पैसा को आप SIP में डाल दो ना, आने वाला 5 साल में अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। अब जो आप अगर, हाँ, आप मैया योजना को, बहुत कोई झारखंड का मेंटेलिटी है कि अपना पैसा को दारू में उड़ाते हैं, हड़िया में उड़ाते हैं। तो चलो ये बात नहीं करता, लेकिन हमारा मेंटेलिटी को चेंज करना पड़ेगा। आपको अपने पैसे को यूटिलाइज करना पड़ेगा कि आपका पैसा काम करे। आपका पैसा जब वर्क करेगा ना, तो आपका वेल्थ देखना ऑटोमेटिक यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। आपको पैसे को काम पे लगाना पड़ेगा, आपको अपना पैसे को, कैपिटल को डिवाइन करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। कुछ स्टॉक में लगा दो, कुछ म्यूचुअल फंड में लगा दो, कुछ गोल्ड में लगा दो, कुछ डेप्ट में लगा दो, कुछ फिक्स डिपॉजिट में लगा दो। ऐसे आप पैसा को अपना यूटिलाइज करोगे ना, 110% आपका पैसा ग्रो करेगा, और आने वाला टाइम में आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हो, आपका कैपिटल ग्रो कर सकता है, आपका वेल्थ अच्छा बन सकता है। और अपना एक कैपिटल, अपना वेल्थ को बचाने के लिए, सॉरी साउंड आ रहा है, अपना वेल्थ को बचाने के लिए, ठीक है, आपको अपने फैमिली के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिसमें आप इंश्योरेंस ले सकते हो, अपना मेडिकल इंश्योरेंस रखो, हेल्थ इंश्योरेंस को मेडिकल इंश्योरेंस बोलो। ठीक है, टर्म इंश्योरेंस रखो। ये सब चीज़ आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी है आज के डेट में, आपको मेडिकल इंश्योरेंस रखना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी का इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी है। वो नहीं कि सरकार के डर के साथ साथ आपको, अगर गाड़ी आपका ठुक जाती, कहीं एक्सीडेंट कर जाती है, तो आपके घर से पैसा नहीं लगता है। वैसे आपको मेडिकल में, आज के डेट में मेडिकल का पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। आप अपने घर के सेविंग को खत्म कर देते हो, अपने लैंड को बेच देते हो, अपने प्रॉपर्टी को बेच देते हो। बट आप अगर हर साल अगर 20,000 से 22,000 का प्रीमियम भी देते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा निश्चिंत होकर सोने का टाइम मिलेगा। आपके ऊपर कभी बर्डन नहीं रहेगा। अनसर्टेनिटी, आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को मेडिकल इशू हो जाती है, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल से नहीं जाकर बहुत अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल जो आज के डेट में हो गए हैं, वहाँ पे जाकर अपना इलाज करवा सकते हो। तो आप अपने पैसे को कैसे वर्क करना है, इस पे काम करो, ना कि आपको पैसा को आप कमा रहे हो, आज उड़ा दे रहे हो, तो कल के डेट में आप जाओगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, आपके बच्चे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वाइफ का डिलीवरी होगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या आपके बच्चे कल पढ़ने जाएंगे गवर्नमेंट स्कूल में, जहाँ पे कैरियर नहीं बनता है, कैरियर और आपका इलाज भी नहीं होता है। आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर तो सब्सक्राइब करना।